काबा मुअज्जमा का हरम है, पिछली रात का वक्त है, रात का अंधेरा है, लोग तवाफ में मसरूफ हैं। उस अंधेरे में अचानक एक आवाज मुकाम मुल्तजम पे बुलंद होती है। कोई जवान, चेहरे पर उसके नकाब, मुकाम मुल्तजम पे काबा का खिलाफ थाम पर रो रहा है। पिछली रात की तन्हाई में उसकी आवाज बुलंद होती, वो इतनी दर्द भरी आवाज थी कि तवाफ करने वालों के कदम रुक गए। वो इतनी दर्द भरी आवाज थी कि तस्बीह करने वालों को तस्बीह भूल गई। वो इतनी दर्द भरी आवाज थी कि अल्लाह के हुजूर तहलील करने वालों को तहलील भूल गई। वो इतनी दर्द भरी आवाज थी कि अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार करने वालों को तौबा और इस्तिग़फ़ार के कलिमात भूल गए। वो इतनी दर्द भरी आवाज थी कि सहने हरम में मौजूद हर शख्स का जिस्म कपकपा उठा। वो आवाज क्या थी? आवाज ये थी कि रब्बे करीम, तेरी बारगाह में तेरी सारी कायनात और तेरी सारी मखलूकात में सबसे बढ़कर जलील बंदा तेरे हुजूर हाजिर है। वो गुनहगार हाजिर है कि तेरी कायनात के समंदरों के कतरे इतने नहीं हैं जितने इस गुनहगार के गुनाह हैं। तेरी कायनात के सहराओं की रेत के जर्रे इतने नहीं हैं जितने सरकशो बागी के गुनाह हैं। तेरी कायनात में दरख्तों के इतने पत्ते नहीं हैं जितने इस गुनाहगार के गुनाह हैं। तेरी कायनात में जमीन और आसमान की इतनी वुसअतें नहीं हैं जितने इस गुनाहगार के गुनाहों की वुसअत है। ऐ अल्लाह, इस कायनात में तेरी मखलूक का इतना अदद नहीं है जितनी कसरत इस गुनाहगार के गुनाहों की है। ऐ अल्लाह, अज़ल से अबद तक तेरी कायनात की वुसअतों का इतना दामन फैला हुआ नहीं है जितना इस गुनाहगार के गुनाहों का दामन है। ऐ अल्लाह, ये सबसे बड़ा नातिन, ये तेरा सबसे बड़ा सरकश, ये तेरा सबसे बड़ा बागी, ये तेरा सबसे बड़ा मुजरिम तेरी बारगाह में है। तू जिस तरह चाहे इसे सजा दे, जिस तरह चाहे मुजरिम को सजा दे। बस वो मुजरिम कहता कहता उसकी चीख निकली, वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। थोड़ी देर के बाद होश आया, फिर चीखता हुआ उठा, इन्हीं कलिमात को दोहराकर फिर चीख निकली, बेहोश होकर सहने हरम में गिर गया। इस तरह रात बीत गई, वो चीखता रहा, दारो कतार रोता रहा, सहने हरम में माहिए बेआब की तरह तड़पता रहा, आंसुओं का एक तूफान बहता रहा। एक अजीब हैजान फिजाए काबा में पैदा हो गया। हर सुनने वाले के दिल धड़कने लगे, हर एक का जिस्म पर कब-कभी तारी हो गई। एक अजीब समा था, वो बेहोश होकर फिर वो जवान जमीन पे गिर गया। लोग अपने तवाफ को भूल गए। उनमें से कुछ लोग दौड़ के उस जवान के पास आ गए, सोचने लगे दिल में कि ये कोई इतना बड़ा गुनाहगार तो है कि जिसको सारी रात अपने गुनाहों को याद करके बेहोशी में गुजर गई। खुदा जाने कितने बड़े गुनाह करके आया है, खुदा जाने कितने बड़े जुर्म करके आया है, खुदा जाने इसने जिंदगी में कितनी खताएं और लग्नशें की हैं, खुदा जाने कितना सरकशबाही है। लोगों ने आके उस जवान को थाम लिया और कहने लगे, जवान, खुदा के लिए उठ, हम तेरे लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करते हैं। ऐ रब्बे करीम, तू हमारे तवाफ और इबादतों के सदके इस गुनाहगार को बख्श दे, इस खताकार को बख्श दे, इसकी तौबा कबूल कर ले, इस पर इसकी अपनी रहमत से नवाज और इसे मुजदा सुना दे अपनी रहमत का। लोग उसे पकड़कर वो फिर तार रोता, ए मौला, तुझे हमारे सजदों का वास्ता इसे माफ कर दे, तवाफों का वास्ता इसे माफ कर दे, हमारी तस्बीह का वास्ता इसे तवाफ कर दे। मगर वो जवान था नकाब पोश कि माहिए बेआब की तरह तड़पता जा रहा है। जब सहर का वक्त करीब आया, लोगों ने उसके चेहरे से नकाब पलटा कि ऐ जवान, हमने सारे काबे में तवाफ करने वाले तेरे गुनाहों की बख्शिश की सिफारिश कर रहे हैं। खुदा के लिए अब तो चुप कर जा और चेहरे से नकाब उठा और बता तो सही कि तू है कौन, इतना बड़ा गुनहगार है कौन, इतना बड़ा मुजरिम कौन है। जब चेहरे से नकाब पलटा तो लोग बेहोश होकर गिर पड़े कि ये इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन थे, वो ज़ैनुल आबिदीन
پانی پر سجدوں کو ناز تھا، وہ زین العابدین جن کے سجدوں پر عبادت کو ناز تھا، وہ زین العابدین جو سجاد تھا، وہ اللہ کے حضور دل رات سے توبہ کر رہا ہے۔ اور یہی امام زین العابدین جب حج پر آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے اور سوار ہوتے ہوئے تلبیہ کا وقت آیا، لوگوں نے کہا امام زین العابدین آپ پڑھیے لبیک، لوگ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لوگ ندا دے رہے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ امام زین العابدین خاموش ہیں۔ لوگ کہتے ہیں امام عالی مقام یہ حج کا مقام ہے، یہاں تلبیہ کہیں، لبیک کہیں، پھر خاموش ہیں۔ بڑی مشکل سے آپ کی زبان سے لبیک نکلا، اے اللہ میں حاضر، لبیک نکلا، ایک چیخ نکلی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عرصے کے بعد جب ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ماجرا؟ فرمانے لگے میں نے جب لبیک کہا تو مجھے ڈر آ گیا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ مولا حاضر ہوں، کہیں ادھر سے یہ جواب نہ آ جائے کہ علی تیرا آنا ہمیں قبول نہیں۔